क्योंकि ये 2001 का जो चक्कर है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ना पूरी तरह से पीरियड है और ना पूरी तरह से मॉडर्न है। और हमारे स्टेशंस पता नहीं ये लोग सब बहुत फैंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ क्रोम एंड यू नो न्यू टाइलिंग, वो सब है। तो उनको पुराने स्टेशंस चाहिए थे व्हिच वांट सो। आप सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ट्रेन से ट्रेवल किया ही होगा, लेकिन इंडियन रेलवे से ट्रेवल करने का जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था, वो एक्सपीरियंस अब नहीं रहा है। पहले हमें गंदे और बदबूदार ट्रेन और रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब ये जो पूरा नज़ारा है वो बदल चुका है। और इस चीज़ के लिए मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंडियन रेलवे में वो सिर्फ एक ही दिन में हो गया है या 1-2 साल में हो गया है। हमारी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई है, और आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में जो हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। जिस व्यक्ति ने भी आज से 10-12 साल पहले रेलवे में ट्रैवल किया है तो उसको ध्यान होगा, तो रेलवे का जो हालात था वो बहुत खास्ता था। ट्रेन की अगर बोगी में आप जाओगे, अगर आप कोच में जाते थे तो गंदगी आपको नजर आती थी। किसी रेलवे स्टेशन पे आप जाते थे तो वहाँ पे गंदगी आपको नजर आती थी। अगर आपका कभी ट्रेन छूट गया तो आप प्लेटफॉर्म पर रुकने की तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बदल गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनडीए की गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में नए ट्रैक्स बिछाए गए, नए रास्ते बनाए गए, मौजूदा लाइंस को दोहरीकरण किया गया, नैरो गॉज को ब्रॉड गॉज में बदलने का काम बहुत तेजी से किया गया। कांग्रेस की तुलना में 2017 तक 7,766 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक्स बिछाए गए। इसके साथ साथ अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनको शिकायत करने के लिए एक ऑप्शन दिया। इसके साथ साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया। यात्रियों को रिजर्व टिकट की स्थिति में एसएमएस पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध की है। इस सर्विस का नाम एसएमएस गेटवे रखा गया है। स्लीपर क्लास के कोचेज में बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं उनके लिए 2 एक्स्ट्रा कोटेज प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट ने अलग अलग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ट्रांसफॉर्म किया है। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए जापान के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। हमारी गवर्नमेंट ने हर तरफ ध्यान दिया है ताकि जो यात्री है, जो ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जैसे कि बिहार में नई लाइंस बिछाई गई ताकि जो पुराना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मजबूत किया जा सके। साल 2014 से लेकर 2022 तक बिहार में रेलवे को हर साल लगभग 3,960 करोड़ रुपए दिए हैं। तो सिर्फ नए ट्रैक्स नहीं बिछाए गए हैं, नए रेलवे स्टेशन नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है उनको भी मॉडर्नाइज किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ भारत के तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड था। नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में 5 बड़े रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट किया था। इसके साथ साथ पीएम ने 30 किलोमीटर लंबी तांबरम चेंगलपट्टू लाइन का उद्घाटन भी किया। और सिर्फ साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में ही नहीं बल्कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया के हर एक स्टेट में पहुंचा है। हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जा सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा देश आगे बढ़ सके। 10-12 साल पहले बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे देश के अंदर डीजल इंजन हुआ करते थे, लेकिन अब जो मैक्सिमम ट्रेन है वो डीजल इंजन से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक ट्रेन पे पहुंच चुके हैं। हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा पुअर हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट से जो पूरी कनेक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और वो टॉप प्रायोरिटी थी हमारे गवर्नमेंट के लिए। अरुणाचल प्रदेश का बालीपारा से लेकर भालुककुंज, असम के रंगिया से मुरकॉन्स लेक और लमडिंग से सिलचर, त्रिपुरा का अगरतला से कुमारघाट, और अब तो हमारी इंडियन रेलवे अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक भी हमारे रेलवे नेटवर्क्स को एक्सपैंड कर रही है। इसके साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ने डेफिनेटली इंटर स्टेट ट्रेवल करने वालों की लाइफ अपग्रेड की है, और ये इंडियन रेलवे की एक ऐसी प्रोजेक्ट जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सराहा गया है। फिलहाल अभी ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो 18 रूट्स पर ऑपरेट करती है। 2006 में शुरू किया गया डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत भर में एक्सक्लूसिव फ्लाइट कॉरिडोर बनाने का एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जो फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और मौजूदा रेल लाइंस पर कंजेशन को कम करता है। डीएफसी इंडिया के फ्लाइट ट्रांसपोर्ट को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए सेट है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देगा। वैसे आप लोगों का क्या सोचना है? जिस रफ्तार से हमारा रेलवे ट्रांसफॉर्म हुआ है पिछले कुछ दशकों में, आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा।